कल्पना करके देखिए, आप रात में अपने घर के अंदर गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी के तबाही दस्तक दे देती है। जान बचाना नामुमकिन लगने लगता है और जब सुबह का उजाला होता है तो एक झटके में सब खत्म। जम्मू कश्मीर के रामबन में सैकड़ों परिवारों पर यही बीत रहा है। कुदरत के क्रोध ने कुछ घंटों के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। हर तरफ बस तबाही की तस्वीर है। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और वहां का मंजर देखकर आप सन्न रह जाएंगे। भविष्य क्या करेंगे? तिनका जोड़ के तो अपना घर बनाया था, अब घर भी नहीं बचा है तो अब भविष्य चला जाएगा ऐसे। 6 साल की बच्ची गोद में थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि हम बच पाएंगे। कोई जमीन का कागज नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं बचा। अब तो हम गवर्नमेंट से यही बोलते हैं कि हमें अगर जहर दे के मार देता, क्योंकि हम उठने के काबिल नहीं। आसमान से बरसी ऐसी तबाही जिसे देखकर सिर्फ रामबन नहीं बल्कि पूरा देश कांप उठा। जम्मू कश्मीर का रामबन, जहां आधी रात को अचानक मौत के तांडव ने हाहाकार मचा दिया। उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। कोई हाथ में बच्चा लेकर भागा तो कोई होटलों की खिड़की को तोड़कर भागा। मौत पीछा कर रही थी और जान बचाने की उम्मीद ना के बराबर दिख रही थी। मुझे 1% चांस भी नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे क्योंकि पानी इतना तेज था ना, ऊपर से पत्थर आ रहे थे साथ में। पानी तो आ ही रहा था, पानी में तो फिर बचा कर लेता थोड़ा बहुत बंदा। पत्थर आ रहे थे साथ में, पत्थर वो लग रहे थे जब हम नीचे उतर रहे थे तो पूरे पाँव छीले गए। बहुत मुश्किल कंडीशन हो गई थी इस टाइम में। यहाँ पे भागने की कगार पे आ गए थे लोग कि बहुत खतरा था यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर के उस रामबन की कहानी है जो जम्मू से करीब 121 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर जाने के लिए रामबन होकर जाना होता है। श्रीनगर से रामबन की दूरी करीब 147 किलोमीटर है। यूं समझिए कि जम्मू का इलाका रामबन में खत्म होता है और रामबन के बाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। रामबन में हुआ क्या अब वो समझिए। रविवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे का वक्त था जब पहाड़ टूटकर रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सुबह होने के बाद की हैं और जिस रास्ते से पानी गुजर रहा है वहाँ घर और होटल थे। होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन सब कुछ समाधि में लीन हो गया। एक कोई सरदार वो मौलवी जी थे, तो उन्होंने बोला बेटा मरेंगे तो सारी साथ में जाएंगे, बाकी ऊपर वाले का नाम मनाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। उन्होंने हमें पीछे वाली साइड से, होटल के देख रहे हैं, पीछे वाली साइड से हमें वो पूरी पहाड़ी घुमा के पेट्रोल पंप के पास वहाँ पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने हमारी जान बचाई। कभी आपने इस तरह का भयंकर तस्वीरें देखी हैं पहले? नहीं, इससे पहले कभी हमने देखे नहीं है। ये बहुत बुरी कंडीशन हुई रामबन में। इससे बहुत ज्यादा फ्लड था, जिससे वजह बहुत आया, बेहिसाब तेज आया। ये रामबन का वो उस्मान होटल है जो 3 मंजिला हुआ करता था, लेकिन होटल के नीचे की 2 मंजिलें मलबे में समा चुकी हैं। कल्पना कीजिए कि पानी कितने फोर्स के साथ आया कि कई फीट तक सिर्फ मलबे का पहाड़ दिखाई दे रहा है। होटल के कॉरिडोर की तस्वीर कैसी है ये दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। ये होटल का एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर कमरों में जाना भी अभी तक जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि किस तरह से, कितना तेज था ये जो क्लाउड बर्स्ट, जो बादल यहाँ फटा, उसके बाद जो मिट्टी और गारा और पत्थर यहाँ आए, कितने तेज थे कि यहाँ पर सोफे जो हैं वो कमरों से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर पूरा फ्लोर जो है वो गारे से भर गया है। ये होटल के कमरे हैं और यहाँ पर क्या हाल है आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 फ्लोर्स पे लगभग इस तरह का जो है गारा और मिट्टी अंदर आई है। यहां देखिए, ये सड़क होती थी,
सड़क आपको कहीं दिखेगी नहीं और कई फीट मिट्टी, पत्थर और गारा जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है। और अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद होटल का ये वही कॉरिडोर है जहां रात को तबाही के वक्त होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सारे लोग हैं, होटल कभी भी ये जा सकता है। होटल में पानी भरता जा रहा है, ये देखो वीडियो, होटल में पानी भरता जा रहा है। तो हमारे साथ कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा क्या, होटल कभी भी जा सकता है, हम लोग भी कभी भी जा सकते हैं। तो हम लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। ये वो लोग हैं जो श्रीनगर जा रहे थे, लेकिन रात में बारिश होने लगी तो सुबह निकलने का फैसला किया और रास्ते में मौजूद 20 कमरों वाले रामबन के होटल में रुक गए। लेकिन देर रात तबाही आई तो इन्हें होटल के पीछे की खिड़की को तोड़कर पहाड़ी और मुश्किल रास्ते को पार करते हुए जान बचानी पड़ी। जल्दी जल्दी चलो, ओ चलो यार, ओ चलो 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 जल्दी जल्दी। इधर से नहीं, वो लोग किधर से निकलेंगे? वो निकल गए वो गेट से निकल गए। इधर से आएंगे ना, वो आ जाएंगे नीचे रोड पे। संडे सुबह नहीं 3 बजे हमें होटल में दरवाजा खड़खड़ाया किसी ने। ठीक है, हम देखने लगे कि इधर पानी आ गया है। तब हम खिड़की से देखा यहाँ से पूरा पानी बह रहा है। ठीक है, तो हमने अपनी फैमिली को उठाया, जल्दी उठो। ठीक है, हमारे साथ छोटी 2 साल की बच्ची थी। ठीक है, तो हम सोचने लगे हम करे क्या, जाए कहाँ। ठीक है, फिर हम पीछे खिड़की थी वो तोड़ी, वो तोड़कर फिर हम बाहर निकले और इधर से रास्ते से घूमकर हम बाहर निकले। इधर पूरा पानी बह रहा था। जान तो बच गई, लेकिन इस मलबे के नीचे मौजूद इन लोगों को अपनी गाड़ियों का निशान तक नहीं मिल रहा है। इधर हमारी गाड़ी खड़ी थी, किया सेल्टॉस, पता ही नहीं है कहाँ है, दिखी नहीं है। ये कल दिख रही थी थोड़ी बहुत, आज तो वो भी नहीं दिखी। मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ। यहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं। आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ, मेरी भी गाड़ी इसी में है। रामबन ने इससे पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। सिर्फ कारें मलबे की बलि नहीं चढ़ी, बल्कि बड़े बड़े विशालकाय ट्रकों को सैलाब खिलौने की तरह अपने साथ बहा ले गया। देखिए, जब पानी आया था तो कैसे कुछ गाड़ियों की लाइटें जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें लोग मौजूद हैं। उस गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं। गाड़ी नीचे सारी नीचे गई है, उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। राहत और बचाव के काम में लगे ईश्वर से मना रहे हैं कि जो गाड़ियां मलबे में दबी हैं, काश उनमें कोई इंसान न फंसा रह गया हो। मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। ऊपर वाला ना करे कि उन गाड़ियों में नीचे कोई ना कोई जान है वो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो ये बड़ा भारी एक महामारी, एक बड़ा त्रासदी हो जाएगी कि जिस किस्म की जितनी गाड़ियां 50-60 जो है वो शान पैलेस में दबी हैं, आपका मरोग में जो गाड़ियां दबी हैं, ट्रक दबे हैं, टैंकर दबे हैं, उसमें मैं कहता हूँ ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि उसमें कोई ना हो। रामबन जिले में आई तबाही ने सबसे ज्यादा कोहराम कोहबाग इलाके में मचाया है, जहां मलबे की चपेट में आके दर्जनों घर बर्बाद हो गए। सैलाब के साथ बहकर आई मिट्टी ने 4 घरों को ऐसा लीला कि उनका निशान तक नहीं मिल रहा। मैं इस समय रामबन के कोहबाग इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां कुदरती कहर ने सबसे ज्यादा असर बरपाया है। मेरे पीछे जो आप ये कोहबाग का इलाका देख रहे हैं, यहां पर करीब 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से 4 घर कहां हैं ये किसी को नहीं पता। देखो, हमारा पूरा मकान ही डूब गए। हम यहाँ 10-12 घर थे, सब के सब डूब गए। हमारे कोई चप्पल, कोई कपड़े तक नहीं बचे। जो लोग आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके दर्द का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा आशियाना मिनटों में उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन देखिए कैसे इनके पैर के नीचे की जमीन और सिर की छत दोनों एक साथ छिन गए हैं। क्या पहने और क्या खाएं, किसी बात का ठिकाना नहीं है। ये वो जख्म है जिसे भरने में सालों की मेहनत या फिर शायद पूरी उम्र निकल जाएगी। हम क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? चलो कहीं किराए पे कमरा लेंगे, लेकिन जब सामान ही नहीं बचा है, मलबे से ढूंढ के बर्तन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? कैसे? बच्चे कपड़े गिले कर रहे हैं, पड़ोसियों ने कपड़े मांग के दिए हैं। अगर ये कपड़े गिले करेंगे दोबारा से कहाँ से कपड़े लगाएंगे? कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आप देखो ना, पूरे मकान ही डूब गए।
पानी कीचड़ हटा हटा के हम पानी पी रहे हैं। सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ आके नजर दिया जाए। कल से हम बिल्कुल भूखे हैं, थाने का एक मुलाजिम हम तक नहीं पहुंचा। मेरा तो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गया, मेरे साथ साथ और 4 थे, वो भी ज़मींदोज़ हो गए। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात करीब 1 बजे उस वक्त हुई जब मूसलाधार बारिश होने लगी थी। रात करीब 2 बजे के आसपास बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और 3:30 बजते बजते रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। मंजर इतना भयानक था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद से ही लोग रोते चिल्लाते आसपास के इलाकों में मदद की गुहार लगा रहे थे। राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी जुटी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन भी पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं। कश्मीर को देश से जोड़ने वाले हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर हैं। हाईवे पर हालात क्या है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जो पहाड़ तोड़ तबाही मची, उसने कितने भयावह हालात पैदा किए, ये समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। पूरी तरह से फंस गए हैं वहाँ पे और अभी भी ये धीरे धीरे करके खिसक रहा है। ये है कैनोपी टनल। ये श्रीनगर तक जाने वाला इकलौता हाईवे है और देखिए पूरा रास्ता तबाह हो चुका है। हाईवे पर खड़े ट्रकों को देखकर लग रहा है कि किसी भी पल ये गहरी खाई में समा सकते हैं। अल्लाह रहम करे, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है। ऐसा ही एक वीडियो रविवार को भी सामने आया था जिसमें गाड़ियां हाईवे के किनारे लटकी हुई दिख रही थी। लग रहा था कि कभी भी ये खाई में गिर सकती है। नेशनल हाईवे कभी होता था, इस तरह की तस्वीरें हैं। हाईवे कहीं दिख नहीं रहा, चारों तरफ तबाही है, धंसा हुआ हाईवे है और मलबा है। युद्ध स्तर पर यहाँ काम जारी है। यहाँ पर जम्मू और ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ जो है दौरा किया है, लेकिन सड़क का क्या हाल है ये अपने आप में बयां कर रही है। इस तरफ आप देखिए कि कितना गारा है, कितनी मिट्टी यहाँ पर है, जिसे साफ करने के लिए यहाँ पर जेसीबीज लगाई गई हैं, डंपर हैं जो यहाँ संभवतः खड़े होंगे। और जब ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद ये पूरे डंपर जो हैं ये जमीन में धंस गए हैं। हाईवे ध्वस्त है और इसीलिए कश्मीर घाटी पहुंचना मुश्किल हो गया है। ये कोलकाता से आया वो ग्रुप है जो अपना अपना सामान यूं ही लाद कर कई किलोमीटर पैदल सफर कर रहा है। कोलकाता से आया था, पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस है पैदल चलने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। बिहार से आ रहे थे और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल, अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है। जगह जगह हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं कहीं तो पहाड़ का पूरा मलबा ही रास्ते पर आ चुका है। हाईवे को पूरी तरह खोलने में 5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि 2 दिन में हाईवे खोल दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें, हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं, जहां नेशनल हाईवे 44 बंद है और सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रास्ते में फंसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रोना नहीं है, आराम से रोना बचाओ। आप रो किस लिए रहे हो? हम किस लिए बैठे हैं? हम किस लिए बैठे हैं?
पूरे माहौल में ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनकर आपको अजीब लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि त्रासदी के इस तूफान के बीच में आखिर जश्न कैसा। दरअसल 21 अप्रैल यानी सोमवार को शादी का मुहूर्त निकला हुआ था। बारात को 45 किलोमीटर दूर गांव में जाना था, लेकिन हाईवे बंद है तो 45 किलोमीटर का ये सफर दूल्हे और बारात को मलबे से होते हुए पैदल ही तय करना पड़ा। एबीपी न्यूज ने जब दूल्हे सुनील वालिया से बात की तो उन्होंने कहा, मातम के माहौल में खुशी कैसी, लेकिन शादी है तो करनी है। शादी करनी पड़ रही है, अब क्या ही करेंगे, शादी भी करनी है, मगर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि इधर कुछ भी मतलब बहुत सारा नुकसान हो गया हमारा। जो खुशियाँ थी शादी की वो भी खत्म हो गई मेरे हिसाब से। आप जहाँ रहते हैं वहाँ सब सुरक्षित है? नहीं, हमारे घर के साथ में भी बहुत सी डिस्ट्रक्शंस हुई है, हम कहाँ से खुश हो सकते हैं सर। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर पहाड़ियों से बारिश के साथ इतना मलबा और पत्थर कहां से आ गया कि सिवाय मलबे के कुछ नहीं बचा। रामबन के सरकारी ITI कॉलेज का हाल देख लीजिए, जहां क्लासरूम से लेकर कैंपस तक सब कुछ उजड़ गया है। सबसे ज्यादा नुकसान लैब में हुआ है, जहां लाखों का सामान मलबे की भेंट चढ़ गया। ITI कॉलेज भी इस मलबे की जद से नहीं बच पाया और क्या क्लासरूम, क्या प्रैक्टिकल रूम या क्या टीचर्स के कमरे सब जमींदोज हो गए हैं। सवाल यह है कि रामबन में अचानक इतनी तबाही आखिर मची क्यों? दरअसल रामबन में 24 घंटे के भीतर सामान्य से करीब 575% ज्यादा 16.9 mm बारिश हुई, जिसकी वजह से यह हालात पैदा हुए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उसके प्रभाव से ये एक्टिविटी रही, लैंडस्लाइड रहा। और अगर आप अभी भी बात करें, अभी भी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। आप अभी देख सकते हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जम्मू कश्मीर में हमारा अभी येलो अलर्ट है, जहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ही कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट का टोपोग्राफी भी ऐसा है कि आपका बिल्कुल हाईली वनरेबल है, ऑलरेडी बारिशों के बगैर भी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ऐसे में जब इतना तेज बारिशें, तो इसके कारण जो है ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।